तो दोस्तों वेलकम टू ईश्वर एकेडमी। मैं आपसे मेरा दोस्त ईश्वर माइस्क्यूएल की सीरीज में एक और वीडियो लेके आया हूँ। प्रीवियस वीडियो में हमने न्यूमेरिक फंक्शंस का डिस्कशन किया है। इस वीडियो में हम लोग स्ट्रिंग फंक्शंस का डिस्कशन करेंगे एंड देन लेटर ऑन डेट एंड टाइम फंक्शन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पर आपको अगेन बहुत सारे फंक्शंस की एक लिस्ट दिखेगी टेबल फॉर्म में एंड यहाँ से मोस्ट प्रोबेबली जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड फंक्शन है हम उसका डिस्कशन करेंगे। मोर ओवर अगर कोई फंक्शन स्किप हो जाता है तो आप उसको खुद ट्राई करें जिससे आपको भी अंडरस्टैंडिंग आए कि किस तरीके से हम उन फंक्शंस का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। मैं ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये लिंक डाल दी है। हर वीडियो के टॉपिक की मैंने लिंक ऑलरेडी डाल के रखी है जिससे आप इस रेफरेंस को यूज कर सके ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन को और उसके थ्रू आप इन टॉपिक्स का स्टडी कर सको। सो अगेन यहाँ पर कुछ मोस्ट कॉमनली यूज फंक्शन का हम डिस्कशन करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर कैरेक्टर लेंथ फंक्शन, ये फंक्शन सिमिलर है कैरेक्टर लेंथ के साथ में। अगेन अगर आप स्क्रॉल डाउन करो यहाँ आपको लेंथ फंक्शन दिखेगा, ये आपकी स्ट्रिंग की लेंथ प्रोवाइड करेगा आपको। देन एक कॉन्कैट फंक्शन जो दो अलग अलग वैल्यूज को या दो से ज्यादा वैल्यूज को कॉन्कैटनेट करने का मतलब ज्वाइन करने का कंबाइन करने के लिए यूज होता है। यहाँ कुछ इंस्ट्रिंग फंक्शन है, एल केस फंक्शन है। एल केस इट मीन्स कि ये आपको लोअर वैल्यूज रिटर्न करता है। अगर आपने कोई कैपिटल केस में या अपर केस में या फिर मिक्स कॉम्बिनेशन में कोई वैल्यूज पास की है तो उस केस में अगर आपको वैल्यूज बैकएंड पे डेटाबेस पे लोअर केस में एक्सेप्ट करनी है तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो लोअर केस में। इसके लिए आपको एक सिमिलर फंक्शन मिलेगा लोअर। अगेन इसी फंक्शन से रिलेटेड आपको दूसरा फंक्शन मिलेगा जो इसके टोटल अपोजिट रहेगा। जैसे कि आप देख सकते हो अपर एंड यू केस। तो यू केस और एल केस ये शॉर्ट फॉर्म है, अपर एंड लोअर ये फुल फॉर्म के। दोनों का काम एक जैसा है, यू केस एंड अपर का एंड सिमिलर वे में एल केस एंड लोअर का। देन आप रिवर्स कर सकते हो किसी स्ट्रिंग को, किसी स्ट्रिंग की वैल्यूज को अगर आपको चेंज करना है, मॉडिफाई करना है तो आप वो भी कर सकते हो। जैसे आप कोई सीक्रेट वैल्यूज या सीक्रेट स्ट्रिंग ऐड करना चाहते हो किसी पर्टिकुलर वैल्यूज के अंदर तो आप वो भी परफॉर्म कर सकते हो। देन ट्रिमिंग के फंक्शन है, राइट साइड से ट्रिमिंग करना है, लेफ्ट साइड से ट्रिमिंग करना है तो आप वो ट्रिमिंग परफॉर्म कर सकते हो। सब स्ट्रिंग फाइंड आउट करना है, कोई दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करना है, कंपेयर टू स्ट्रिंग, सो वी कैन हैव दी कंपेयर स्ट्रिंग एज वेल। So let's discuss these functions. So select, हम पहले बेस फंक्शंस यहाँ पे डिस्कस करते हुए जाएंगे। जैसे कि लेंथ फंक्शन, आप इसको कैपिटल में लिखो स्मॉल में लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेंथ लेट्स से ईश्वर। क्योंकि स्ट्रिंग है इसलिए मैं इसको कोटेशन में दे रहा हूँ और मेक श्योर कि आप जो वैल्यूज पास करोगे उस वैल्यू को हमेशा सिंगल कोटेशन में देना है, ना कि डबल कोटेशन में। डेटाबेस का हमने सिलेक्शन नहीं किया है, क्रिएट बोल रहा है क्योंकि हमने सारा का सारा एक्शन परफॉर्म किया है एक साथ। ये क्रिएट डेटाबेस एरर दे रहा है क्योंकि ऑलरेडी इस फाइल में काफ़ी सारे स्टेटमेंट्स हैं और ये सारे स्टेटमेंट एक साथ फायर हो गए और इस नाम का डेटाबेस ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। क्योंकि डेटाबेस एग्जिट की यहाँ पर हमको एरर रिटर्न कर रहा है तो हमको ये सिलेक्ट करना होगा, देन ही एग्जीक्यूट करना है। आप देख सकते हो लेंथ ऑफ ईश्वर इज 6। जैसे आपने ये स्ट्रिंग वैल्यू पास की है आप यहाँ पे टेबल के कॉलम्स को भी पास कर सकते हो। लेट्स से कि हमारा जो टेबल है उस टेबल में नेम नाम का एक कॉलम है और फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स टेबल, ओके, एंड एग्जीक्यूट। आपको हर एम्प्लॉय के नाम की लेंथ यहाँ पर दिख रही है बट आपको यहाँ से अंडरस्टैंडिंग नहीं आ रहा है कि किस एम्प्लॉय के नाम की क्या लेंथ है। तो व्हाट वी कैन डू हियर, हम उस एम्प्लॉय का नेम भी डिस्प्ले कर देंगे तो आपको एक वेरिएशन भी समझ में आएगा कि हम किस तरीके से फंक्शंस के साथ में कॉलम्स के नेम, फंक्शन के अंदर कॉलम के नेम्स यूज कर रहे हैं जो रियल टाइम प्रोजेक्ट्स में आपको करना होगा। देख सकते हो आप एडम का 4, माइक 4, स्टीव 5, लास्ट में ईट 3 लिखा है जिसकी लेंथ है 2, ईश्वर का 6। ओके, सो ये तरीके से हम हमारे टेबल पे इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेट्स से जैसे यहाँ पे सारे एम्प्लॉयज के नाम हमको कैपिटल में दिख रहे हैं, हमको स्मॉल में चाहिए। सो व्हाट वी कैन डू, एल केस फंक्शन, ओके, एंड एल केस में हम देंगे नेम एंड फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स फंक्शन, एग्जीक्यूट। तो आपको सारे एम्प्लॉयज के नेम यहाँ पर स्मॉल में मिल रहा है। ओके, सिमिलर वे में अगर इन्हीं नाम को आपको कैपिटल करना है तो आप क्या कर सकते हो, यू केस कर दो। तो आप इसको अगेन पहले लोअर कर रहे हो फिर उसको अपर कर रहे हो। हमेशा ध्यान रखना कि पहले इनर वैल्यूज एग्जीक्यूट होगी या इनर एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होंगे एंड देन आउटर।
सो आप अगेन इसको अपर केस पे देख सकते हो। अगर आप ये नहीं भी करते हो तो भी बाय डिफॉल्ट मिलेगा, बट मैं आपको इसका यूज केस दिखा रहा था कि आप कैसे इसको यूज कर सकते हो, राइट। सो आप चाहो तो एल केस यूज करो या फिर लोअर फंक्शन यूज करो, दोनों का काम एक ही है। एंड एग्जीक्यूट। सो ये आपका हो गया लोअर केस। आप इसी को कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर अपर केस का यू केस एंड लोअर फंक्शन में अपर फंक्शन यूज कर सकते हो। एंड एग्जीक्यूट। हमको कोई फंक्शन यूज करना है जिसमें एक कंडीशन दी है, हमको नाम और सैलरी एक साथ डिस्प्ले करना है। सो हम क्या कर सकते हैं, सो सिलेक्ट, पहले हम एक डमी वैल्यूज पे करके देखेंगे। कॉनकैट नाम का फंक्शन है हमारा, जिसमें हम दो या दो से ज़्यादा वैल्यूज को कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं। सो ईश्वर एंड सेकेंड वैल्यू हम दे देंगे अकेडमी। दोनों स्ट्रिंग वैल्यूज है इसलिए सिंगल कोटेशन में। एंड एक्सिक्यूट। आप देखोगे ईश्वर अकेडमी एक साथ आ रहा है, बट यहाँ पर स्पेस नहीं है। सो व्हाट वी कैन डू, एक तो हम यहाँ पर स्पेस ऐड कर सकते हैं, ओके, बट ये गलत फॉर्मेट है इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ एक एक्स्ट्रा स्पेस ऐड करेंगे विथ एम्प्टी। सो आप देख सकते हो यहाँ पर आपको स्पेस मिल रहा है। यही चीज हम हमारे टेबल पर भी कर सकते हैं, ओके। सो लेट्स से अगर हमको प्रिंट करना है कि एडम्स सैलरी इज समथिंग 45,000, मतलब एक एम्प्लॉय की सैलरी इतनी है ऐसा हमको प्रिंट करना है। तो ये भी हम कॉन्कैटनेट के साथ कर सकते हैं। सो सिलेक्ट, पहले हम करेंगे कॉन्कैट एंड हमको पता है कि एक कॉलम है हमारा नेम का, एक कॉलम है हमारा सैलरी का, और यहाँ इसको हम ले लेंगे फ्रॉम टेबल का नेम, ओके। पहले ऐसा डिस्प्ले करेंगे, देन हम ये सेंटेंस बनाएंगे। सो एग्जीक्यूट। तो आप देखोगे एडम और सैलरी, मतलब सारे एम्प्लॉयज़ की नाम और सैलरी साथ में आ गई है, बट हमको ये स्टेटमेंट ऐसा चाहिए। सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन सिंपली ऐड हियर स्टैटिक स्ट्रिंग। सो मैं यहाँ से यहाँ तक का कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ देख सकते हो कि अगर आपने सिंगल कोटेशन के अंदर भी सिंगल कोटेशन यूज़ किया है तो ये एरर दे रहा है, क्योंकि ये यहाँ क्लोज हो गया है, ये वैल्यूज़ उसको रीडेबल नहीं है। एंड यहाँ पर भी आप देख रहे हैं आगे का पूरा कलर चेंज हो गया, क्योंकि यहाँ से स्ट्रिंग कंसिडर कर रहा है। सो व्हाट वी कैन डू, हम इसको स्किप कर सकते हैं इस सिंगल कोटेशन को, जिससे वो सिंगल कोटेशन आपको एरर नहीं देगा, बट जिस तरीके का हमको सेंटेंस बनाना है वो भी हम बना सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे देंगे बैकस्लैश, ओके। सो यहाँ पे इस कैरेक्टर को स्किप करेगा ये, एंड ये कैरेक्टर ऐसा ही रहेगा बट इसको एज अ स्टैटिक ले लेगा। नाउ एग्जीक्यूट। अगेन यहाँ पे इसके बाद में आप स्पेस दे सकते हो, क्योंकि आप सेंटेंस बना रहे हो तो इट डज नॉट अफेक्ट। सो यहाँ आप देखोगे एडम सैलरी इज दिस, माइक सैलरी इज दिस, स्टीव सैलरी इज दिस। इस तरीके के आप आपके जो आउटपुट है उसको मॉडिफाई कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ कॉनकैट फंक्शन। आई होप आपको इनका यूज के समझ में आ रहा होगा, जिस तरीके से ये फंक्शंस डिज़ाइन किए गए हैं डेटाबेस में, ओके। अपार्ट फ्रॉम दिस हमारे पास में एक रिप्लेस फंक्शन है। सो व्हाट वी कैन डू हियर, जैसे नाम सभी एम्प्लॉयज़ के यहाँ पे कैपिटल में दिख रहे हैं, ओके। तो ये कैपिटल में चाहिए तो आप कैपिटल में ले सकते हो, स्मॉल में चाहिए तो आप स्मॉल में ले सकते हो, ओके। तो इस तरीके के आप कॉम्बिनेशंस बना सकते हो। देन आपके पास में यहाँ और कुछ फंक्शंस है। लेट्स से हम ये रेगुलर एक्सप्रेशंस के फंक्शंस स्पेशल वीडियो में देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है। रिवर्स फंक्शन देख रहे हैं यहाँ पर, हम रिवर्स फंक्शन को यूज़ करेंगे। सब स्ट्रिंग और स्ट्रिंग कंपेयर भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। सो लेट्स से सिलेक्ट रिवर्स फंक्शन, और हम नेम का रिवर्स करके देखेंगे फ्रॉम टेबल नेम। एंड एक्सिक्यूट। सो आप देखोगे सारे नेम्स का रिवर्स यहाँ पे जनरेट हो गया है, राइट। देन सिलेक्ट स्ट्रिंग कंपेयर। सो strcmp मतलब स्ट्रिंग कंपेयर, और दो वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए। लेट्स से मैं ईश्वर लिखता हूँ और अकेडमी लिखता हूँ। तो जब कंपैरिजन होता है तो उस केस में क्या होता है, हमको रिजल्ट्स किस तरीके के मिलेंगे वो अंडरस्टैंड करना है।
कि 1 2 ये दो वैल्यूज हमने पास की है, राइट। यहाँ रिजल्ट मिल रहा है हमको 1। अब ये 1 क्यों मिला है ये भी मैं बताता हूँ। स्ट्रिंग कंपेयर 3 वैल्यूज रिटर्न करता है। 3 वैल्यूज में से पहली वैल्यू है 0, सेकेंड वैल्यू है -1 और थर्ड वैल्यू है 1। सो अगर दोनों स्ट्रिंग्स सेम है तो 0 रिटर्न करेगा। अगर दोनों स्ट्रिंग में से पहली स्ट्रिंग छोटी है दूसरी स्ट्रिंग से तो -1 रिटर्न करेगा, और पहली स्ट्रिंग अगर सेकंड स्ट्रिंग से बड़ी है तो वो 1 रिटर्न करेगा। अब यहाँ बड़ी छोटी हम कैसे डिस्कस कर रहे हैं, आप बोलोगे इसका लेंथ 6 है इसका लेंथ 7 है तो अकेडमी ये बड़ी है तो आपको यहाँ पे -1 मिलना चाहिए था। नो, स्ट्रिंग कंपेयर फंक्शन ये आपके डिक्शनरी के अकॉर्डिंग चलता है, और डिक्शनरी के बेस पे आप देख सकते हो अकेडमी ये पहले आएगा और ईश्वर ये बाद में आएगा, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ए कम्स फर्स्ट एंड आई कम्स लेटर। सो यहाँ पर उस लॉजिक से आप देख सकते हो आपको रिटर्न मिल रहा है 1। इट मीन्स कि आपकी जो फर्स्ट वैल्यू है ये आपकी सेकेंड वैल्यू से ग्रेटर है, दैट इज़ वाई इट इज़ रिटर्निंग 1। अगर यही मैं चेंज कर देता हूँ, लेट्स से ईश्वर पंचारिया, दिस इज माई सरनेम, ओके, नाउ विल टेस्ट एग्जीक्यूट। तो आप देखोगे -1, वाई, बिकॉज अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आई विल कम फर्स्ट एंड पी कम्स लेटर, तो सेकेंड वाली स्ट्रिंग आपकी फर्स्ट वाली स्ट्रिंग से बड़ी हो गई, सो दैट इज़ वाई आपको माइनस मिल रहा है। एंड अगर हम इसको लिखते हैं ईश्वर एंड एग्जीक्यूट, सो वी गेट 0। सो आई होप आपको स्ट्रिंग कंपेयर का जो डिफरेंस है वो समझ में आया होगा। सो इसी तरीके के आप अलग अलग फंक्शंस को यहाँ एक्सप्लोर कर सकते हो, देख सकते हो। सबस्ट्रिंग का एक फंक्शन है, अगेन सबस्ट्रिंग एंड सबस्ट्रिंग आप ये देख सकते हो दोनों भी एक जैसे फंक्शन है। अगर मैं इसको ओपन करूँ तो आपको अगर इस पर्टिकुलर वैल्यू में से कोई स्पेसिफिक प्लेस तक वैल्यू चाहिए तो आप वहाँ तक की स्किप करके आगे की वैल्यू को कैच कर सकते हो, जैसे यहाँ क्वाड्रेटिकली में दिख रहा है या फू बार में दिख रहा है आपको, तो वो भी आप कर सकते हो। ओके, तो उतना पार्ट स्किप होके आगे की वैल्यूज हमको मिलती है। ओके, आप यहाँ पे रेंज भी दे सकते हो, जैसे क्वाड्रेटिकली में दिख रहा है आपको स्टार्टिंग विथ 5 एंड वहाँ से 6 कैरेक्टर। सो 1 2 3 4 ये पहले 4 कैरेक्टर स्किप हो गए, स्टार्टिंग पोजीशन दिया है 5, तो आर से लेके स्टार्ट हुआ है एंड उसके बाद में 6 कैरेक्टर्स। इस तरीके से हम सबस्ट्रिंग का कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं, राइट। तो आप इन फंक्शंस को एक्सप्लोर करो जिससे आपको और प्रैक्टिस हो। अलग अलग फंक्शंस है, और अगर कोई फंक्शन यहाँ पर छूट जाता है तो मैं उन फंक्शंस को कवर करने की कोशिश करूँगा। अगर आपकी डिमांड है कि ये टॉपिक हम मैंने कवर करना चाहिए तो आप करवा सकते हो। रिप्लेस फंक्शन, सो सिलेक्ट रिप्लेस एंड हमने यहाँ पर ले लिया है ईश्वर अगेन, और हमने बताया है कि यहाँ पर W को रिप्लेस करो V से। ओके, तो हमको पहले बताना है कि कौन सी स्ट्रिंग, उस स्ट्रिंग में से आपको कौन सी वैल्यू को रिप्लेस करना है और किस वैल्यू से रिप्लेस करना है ये आपको बताना पड़ेगा। एग्जीक्यूट, तो आप देख रहे हो यहाँ पे नाम पूरा चेंज हो गया। अब इसी एग्जांपल को हम दूसरे तरीके से यूज करेंगे। लेट्स से सिलेक्ट स्टार फ्रॉम हमारा जो टेबल है डिटेल्स, और इस पे हम एक सिनारियो बनाएंगे। एग्जीक्यूट, ओके, यहाँ हम सिनारियो ये बनाएंगे कि हमको हमारे जितने भी एम्प्लॉयज़ के नेम है इसमें मिस्टर ऐड करना है, क्योंकि यहाँ सारे मेल है इसलिए मैं बात कर रहा हूँ मिस्टर। अगर यहाँ फीमेल होते तो हम उसके कंडीशन के बेस पे करते, राइट। सो व्हाट वी कैन डू हियर, सिलेक्ट, पहले तो हम यूज़ करेंगे कॉन्कैट। कॉन्कैट में करना आ गया है हमको हर एम्प्लॉय के नाम में मिस्टर ऐड करना है, एंड हम यहीं पर स्पेस दे देंगे, देन नेम एंड फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स। तो आप देख सकते हो सारे एम्प्लॉयज़ के नाम में ये आ चुका है। ओके, अगर आपको लोअर केस करना है लोअर केस कर सकते हो, अपर केस करना है अपर केस कर सकते हो, जो भी आप चाहो वो कर सकते हो। रिप्लेस में अगर आपको कोई चेंज करना है तो आप वो भी कर सकते हो। लेट से रिप्लेस, ये होने के बाद अगर आपने बोला है रिप्लेस करो मिस्टर को,
किस वैल्यू से रिप्लेस करना है, तो हमने बोला है कि हमको मिसेस वैल्यू से रिप्लेस करना है। ओके, फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स, बट इसमें हम एक कंडीशन डाल देंगे। कंडीशन ऐसी कि वेयर, क्योंकि हमने वेयर क्लॉज देखा है ऑलरेडी। लेट्स से E3 जो हमारा एम्प्लॉय है ये फीमेल है। ओके, वेयर नेम इज इक्वल्स टू E3। ओके, आप E3 कैपिटल लिखो स्मॉल लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एंड एग्जीक्यूट। तो आप देखोगे कि E3 में इस तरीके का हमको डेटा मिल रहा है, राइट। सो व्हाट आई विल डू हियर, मैं इसको कॉपी कर लूँगा इतना पार्ट, एंड यहाँ पर आपको डिस्प्ले करके बताऊँगा। दोनों एक साथ करके देखेंगे हम लोग कि हमको क्या रिजल्ट मिलता है। सो आपको एक में E3 मिल रहा है मिस्टर और एक में E3 मिल रहा है मिसेस, राइट। तो आप इन कॉम्बिनेशन को यूज़ करके भी ये सारी चीज़ें बना सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन योर लॉजिक कि आप किस तरीके का लॉजिक इंप्लीमेंट कर रहे हो और आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। आई होप आपको ये फंक्शंस समझ में आए होंगे। कुछ फंक्शंस और कुछ ऑपरेटर्स जैसे आप विदाउट पैरेंथेसिस देख रहे हो, ये फंक्शंस हम डिस्कस करेंगे। रेगेक्स दिख रहा है आपको, रेगेक्स में कुछ फंक्शंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं। अदर देन दिस, अगर आप चाहो तो इन फंक्शंस की प्रैक्टिस कर सकते हो, मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दी है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया सो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई भी डाउट्स है, कोई डिमांड है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं एज सुन एज पॉसिबल आपको रिस्पॉन्ड करने की पूरी कोशिश करूंगा। एंड चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।